हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ चुका था कि नोटपैड क्या होता है, उसमें क्या क्या लेआउट होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, विंडो बटन प्रेस करते हैं, नोटपैड ऑन करते हैं और यहाँ पे आपका नोटपैड ऑन हो जाएगा, जो कि हमने पहले क्लास में देख लिया था। इस क्लास में हम लोग कुछ एडिट में चीजें थी उनके बारे में हमें पढ़ना था, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट हमने पढ़ लिया था। इसमें था फाइंड, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल और कुछ चीजें और थी जिनके बारे में हमें आज जानना है। तो सबसे पहला है हमारा फाइंड, जो कि हमने देखा था, फिर देख लेते हैं। फाइंड मीन्स होता है खोजना। तो किसी भी वर्ड में अगर हमें कुछ भी खोजना है तो हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, खोजते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको पॉपअप देखने को मिलेगा जिसमें लिखा होगा फाइंड व्हाट। तो जो भी हमें फाइंड करना है वहां पे हम इस टेक्स्ट बॉक्स में लिख देते हैं। तो जैसे मान लो हमें टेक्स्ट ही फाइंड करना है तो टेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे, फाइंड करेंगे तो ये डायरेक्टली कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। यहाँ पे लिखा है डाउन और शायद हमारा कर्सर जो है सबसे नीचे था, इसलिए इसके नीचे अब देखेंगे कोई टेक्स्ट ही नहीं है तो ये फाइंड नहीं कर पाए। तो हमें कैसे फाइंड करना है, तो सबसे ऊपर यहाँ पे टॉप पे आपको क्लिक कर देना है, वन क्लिक, और उसके बाद फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो फाइंड करते हुए जा रहा है। तो जहां जहां आपको टेक्स्ट मिल जाएगा वो हमें फाइंड करता मिल जाएगा। इसके बाद आपको फाइंड करने के लिए बाई चांस आपने कर्सर यहाँ पे भी रख दिया तो आपने फाइंड किया नहीं मैच कर रहा है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ही क्लिक कर लेंगे, यहाँ के इसके ठीक बगल पे अप पे क्लिक कर लेंगे। तो भी हमारा सिमिलर जो पार्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे भी आपको ये टेक्स्ट फाइंड करते हुए मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड, किसी भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और देख सकते हैं उसमें क्या क्या वो वर्ड है कि नहीं है और कितने टाइम से, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। दूसरा हमारा है रिप्लेस। क्या होता है रिप्लेस? तो रिप्लेस को देखेंगे यहाँ पे एडिट में क्या शॉर्टकट की है, तो कंट्रोल एच से हमारा होता है रिप्लेस। जैसा कि मैंने बोला था, आप अपने टेक्स्ट बुक्स या नोटबुक पे आप ये क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे रिप्लेसमेंट होता है बदलना। तो किसी भी वर्ड को अगर हमें बदलना है तो हम क्या करते हैं, उस वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड है, सिंपली जैसे सिंपल सा जो भी है टेक्स्ट है, इसको टेक्स्ट में बदलना है, ठीक है, टेक्स्ट, या फिर आइटम्स को आइटम में बदलना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, सिंपल वे में हम लोग एक बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल एच करना होगा। तो जैसे ही आप कंट्रोल एच करेंगे आपको देखिए यहाँ पे फाइंड वाट पे टेक्स्ट लिखा है, लेकिन हमें क्या है, आइटम्स को आइटम करना है। तो कंट्रोल एच करेंगे, यहाँ पे लिखा है फाइंड वाट। फाइंड वाट में हमें एक चीज देखना है, यहाँ पे जो वर्ड आपका डॉक्यूमेंट में दिया गया है वो हमें लिखना है। तो क्या लिखना है, आइटम्स लिख देना है। उसको किस वर्ड से रिप्लेस करना है वो हमें रिप्लेस विथ के साथ करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, आइटम यहाँ पे सिंपली लिख दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आइटम्स को हम आइटम में रिप्लेस करेंगे। तो अगर वर्ड बाय वर्ड हमें रिप्लेस करना है तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद रिप्लेस करेंगे, फिर फाइंड होगा, फिर रिप्लेस होगा, फिर फाइंड होगा, फिर रिप्लेस होगा। इससे क्या होता है कि कहीं कहीं अगर मान लीजिए हमारा वर्ड इसी सिमिलर वर्ड में है तो हम देख के फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिप्लेस ऑल करते हैं तो सभी वर्ड एक साथ क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। तो हम ये देख नहीं पाते हैं कि कौन सा वर्ड क्या हुआ, रिप्लेस हुआ। कहीं ऐसा भी नहीं होता है कि सही वर्ड भी क्या होता है, रिप्लेस होके चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग फाइंड कर करके स्टेप बाय स्टेप रिप्लेस करते हैं, एक ही बार सारा सारा रिप्लेस नहीं करते हैं। रिप्लेस आल हम उस कंडीशन में करते हैं जब हमको 100% पता हो कि हर जगह एक ही गलती है और उसे सुधारना बहुत जरूरी है, तो अब हम उस कंडीशन में रिप्लेस आल की
करते हैं और रिप्लेस ऑल से सारे वर्ड क्या होते हैं, सिमिलरली चेंज करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया फाइंड और रिप्लेस। फाइंड नेक्स्ट क्या करेंगे दोस्तों, जब फाइंड करेंगे तो F3 प्रेस करेंगे तो फाइंड नेक्स्ट आएगा। अब क्या आ रहा है, गो टू। तो गो टू देखिए दोस्तों क्या है कि हम अपने अकॉर्डिंग जिस लाइन में जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं छठे लाइन में जाना चाहता हूँ तो गो टू करूंगा, छठे लाइन में आ जाऊंगा, आठवें लाइन में करूंगा तो यहाँ पे आ जाऊंगा, पांचवें लाइन में करूंगा तो यहाँ पे आ जाऊंगा। तो इस तरीके से आप एक लाइन से दूसरे लाइन या तीसरे लाइन या चौथे लाइन में आप जा सकते हैं। उसके बाद है सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल जैसे करेंगे सभी सिलेक्शन हो जाएंगे। उसके बाद है डेट और टाइम। तो अगर आप चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में डेट और टाइम को इंसर्ट करना तो यहाँ डेट एंड टाइम क्लिक करेंगे, आज का डेट और आज का टाइम आपको क्या हो गया, मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप डेट और टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो पार्ट है वो है वर्ड रैप। रैप में होता है मोड़ना। तो अगर हमें वर्ड को मोड़ना है, जैसे आप लोग देखेंगे कि यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर चाहते हैं कि आपका जो स्क्रीन है बस वहीं तक दिखे, उससे आगे न बढ़े, तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट में वर्ड को रैप करना होगा। जैसे ही वर्ड रैप करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नीचे कर्सर था वो क्या हो गया, गायब हो गया और वर्ड हमारा मुड़ मुड़ के नीचे दिख रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे फॉन्ट की। फॉन्ट देखिए क्या होता है कि ये जो लिखावट है यानी कि लिख रहा है जिस तरीके से, उसी को हम लोग कहते हैं फॉन्ट। यहाँ से आप जो भी फॉन्ट चाहिए उस फॉन्ट को आप क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो भी साइज चाहिए वो साइज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी आप स्टाइल है स्टाइल सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे आपका फॉन्ट साइज, स्टाइल और सारी चीजें क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। एक बार और देखते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट में चले जाएंगे, फॉन्ट में चले जाएंगे और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा फॉन्ट फैमिली, इसको कहते हैं हम लोग फॉन्ट फैमिली। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट आपको दिख जाएंगे, अलग अलग स्टाइल में अलग अलग तरीकों से दिख जाएंगे। उन सारे फॉन्ट को आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। हिंदी लिखना है तो यहाँ पे आपको हिंदी वाले फॉन्ट अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो हिंदी वाले फॉन्ट भी आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग स्टाइल है वो सेलेक्ट करेंगे और ये हमारे फॉन्ट साइज है, यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए और भी बड़ा फॉन्ट साइज चाहिए तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, जैसे मैंने 20 लिख दिया तो 20 लिख भी सकते हैं और जैसे ही ओके करेंगे आपका फॉन्ट उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा फॉन्ट था। अब अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको फॉन्ट चाहिए, जो अच्छा लगे वो आप यहाँ से चेंज करके लगा सकते हैं। इसके बाद करेंगे व्यू की। तो व्यू में देखिए एक हमारा होता है स्टेटस बार, जो मेरे में एक्टिव नहीं है, आप में होगा तो यहाँ से आप स्टेटस बार को एक्टिव कर सकते हैं और स्टेटस बार को हटा सकते हैं। हेल्प में देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए नोटपैड क्या होता है, किस तरीके से इसको इंस्टॉल किया जाता है, कहाँ पे मिल सकता है, यही सारे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। और इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगी तो ये आपको और भी इंफॉर्मेशन नोटपैड के बारे में दे सकता है। ये हमारा एक स्पेशली टेक्स्ट एडिटर है जिसमें आप कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने यही सारी चीज़ें पढ़ा, एक बार जल्दी जल्दी हम लोग रिपीट कर देते हैं लेआउट के बारे में। जैसे ऊपर ये मेरा टाइटल बार, कंट्रोल बटन, मेन्यू बार, ये वर्क स्पेस, नीचे हमारा होगा स्टेटस बार। मेन्यू बार में हमने अलग अलग चीज़ें देखा, जैसे ओपन कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, सेव एज कैसे करते हैं, एग्जिट कैसे करते हैं। एडिट में हमने देखा कट, कॉपी पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल, यही सारी चीज़ें। फॉर्मेट में हमने दोनों देखा रैप कैसे करेंगे, फॉन्ट का साइज कैसे चेंज करेंगे। व्यू में हमने देखा स्टेटस बार कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को ध्यान से देखिए और कुछ चीज़ें हमारे पिछली वीडियो में है, उस वीडियो को भी आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। दोस्तों एक बात और थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि हमने टाइपिंग के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो अगर बात करेंगे, वैसे तो हम इनपुट टाइप और आउटपुट टाइप के जो हमारे डिवाइस है उनके बारे में बात करेंगे, तो हम कीबोर्ड के बारे में अच्छे से बात करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे आपको लिखनी है तो क्या करेंगे, तो देखिए नॉर्मली जैसे मैंने दिस लिखा तो यहाँ पे देखिए सारे लेटर्स क्या हैं, स्मॉल लेटर है। तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं जिसे आप कैपिटल लिख सकते हैं। एक हमारा होता है कैप्स लॉक और दूसरा होता है शिफ्ट। तो अगर आपको कंप्लीटली
सारे वर्ड आपको कैपिटल कैपिटल लिखने हैं तो कैप्स लॉक हम लोग प्रेस कर देते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी वर्ड लिख रहा हूँ कैपिटल कैपिटल लिख रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे दिस ही लिखा तो दिस इज द, ये सारे क्या है लेटर कैपिटल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक एक वर्ड कैपिटल हो तो यहाँ पे एक बटन होगा शिफ्ट का बटन जो कि आपके कीबोर्ड में दिख जाएगा। तो शिफ्ट के साथ जो भी करेंगे वो क्या होगा कैपिटल होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, जो हम शिफ्ट के साथ प्रेस कर रहे हैं वो कैपिटल कैपिटल आ रहा है और जो शिफ्ट के साथ प्रेस नहीं कर रहे हैं वो स्मॉल लेटर में आ रहा है। साथ में एक बड़ा सा आपको एंटर का बटन दिख जाएगा जिससे आप नीचे आ सकते हैं, यानी कि उस पैराग्राफ को छोड़ करके दूसरे पैराग्राफ में आ सकते हैं। एक हमारा बटन होता है बैक स्पेस जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं एक एक वर्ड को मिटा सकते हैं ऐसे।